वेलकम टू डाउट बस्टर्स। आज की वीडियो में हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमने गवर्नमेंट एग्जाम्स और एसएससी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज हम दूसरी सीरीज दूसरी नहीं, अपनी तीसरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। दूसरी सीरीज हमारी ऑलरेडी स्टार्ट है, जिसके अंदर हम इडियम्स की सीरीज लेके चल रहे हैं। आज की सीरीज का फर्स्ट लेक्चर है, जिसके अंदर हम फ्रेजल वर्ब्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारे इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो सिर्फ स्पोकन के अंदर ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट एग्जाम्स के अंदर भी यूज होते हैं, उन फ्रेजल वर्ब्स को इस वीडियो में हम सीखेंगे। इस सीरीज को हम मल्टीपल लेक्चर्स के अंदर लेके आएंगे। तो चलिए अपनी सीरीज के फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज के फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 4-5 फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं। इन फ्रेजल वर्ब्स को हम समझेंगे, यूज कैसे करते हैं, कहां करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले जैसे आप देख सकते हैं, यहां पे फ्रेजल वर्ब है। अब फ्रेजल वर्ब होती क्या है? फ्रेजल वर्ब्स दो वर्ड से जुड़ के बनता है। फ्रेजल वर्ब एक तो वर्ब होती है, साथ में या तो प्रेपोजिशन हो सकती है, एडवर्ब हो सकता है, या कोई भी अदर वर्ड हो सकता है। यूजुअली वर्ब प्लस प्रेपोजिशन जब जुड़ते हैं तो फ्रेजल वर्ब बनाते हैं और इनका मीनिंग टोटली अलग हो जाता है। तो आज हमारे पास कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम्स यानी एसएससी और कॉन्वर्सेशन यानी स्पोकन इंग्लिश के अंदर भी आप यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर यहां पे लिखा है एक्सप्लेन द रीजन। आप एक्सप्लेन कर रहे हो किसी रीजन को कि भाई ये क्यों हुआ, उसके लिए हम यूज करते हैं अकाउंट फॉर। मैंने यहां पे आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है ताकि आप आसानी से समझ पाए। चलिए एग्जाम्पल पढ़ते हैं। Why are you not accounting for दिस सिचुएशन, यानी कि तुम इस सिचुएशन के लिए मुझे एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दे रहे हो, कि भाई बता क्यों नहीं रहे हो ये जो सिचुएशन अराइज हुई है, ये सिचुएशन जो आई है, किस वजह से सिचुएशन अराइज हुई है। अकाउंट फॉर, आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वन इज, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, लेट्स यूज रेड वन। ओके, ब्रेक थ्रू। सी, ब्रेक थ्रू आपने बहुत बार न्यूज़पेपर या कहीं आर्टिकल्स में पढ़ा होगा। इसे हम कहते हैं मेजर अचीवमेंट या फिर कोई डिस्कवरी हुई हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ब्रेक थ्रू। एग्जाम्पल समझते हैं। वी जस्ट रिक्वायर अ ब्रेक थ्रू टू सॉल्व दिस सिचुएशन, यानी कि हमें एक डिस्कवरी चाहिए, यानी कि हमें एक मेजर अचीवमेंट चाहिए इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी हमने दो फ्रेजल वर्ब सीखे। पहला सीखा हमने अकाउंट फॉर, यानी कि एक्सप्लेन द रीजन फॉर समथिंग, यानी कि रीजन एक्सप्लेन करो भाई ऐसा क्यों हुआ। और दूसरा हमने सीखा ब्रेक थ्रू। चलिए थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड वन इज ब्रेक इनटू। ब्रेक थ्रू के बाद हम सीख रहे हैं ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है किसी के घर में, अपार्टमेंट या जगह में जबरदस्ती घुस जाना, उस बंदे को पता ना हो। तो यानी कि एंटर बाय फोर्स। एंटर बाय फोर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। द रॉबर्स ब्रोक इनटू माय अपार्टमेंट, यानी कि जो रॉबर्स हैं, लुटेरे हैं या फिर चोर हैं, वो मेरे अपार्टमेंट में जबरदस्ती घुस आए। तो हमने तीसरा वर्ड सीखा ब्रेक इनटू। चलिए चौथे वर्ड की ओर चलते हैं। द फोर्थ वर्ड इज कॉल ऑफ। देखो, आप बार बार कहते होगे कैंसिल करना, कैंसिल करना, मैं मीटिंग कैंसिल करता हूं, मैं ये कैंसिल करता हूं। आप उसकी जगह कह सकते हो कॉल ऑफ, जिसका मीनिंग होता है सस्पेंड या अबेंडन। कॉल ऑफ। अब एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई हैड टू कॉल ऑफ माई प्लान टू विजिट अ म्यूजियम, यानी कि मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा जो मैंने बनाया था म्यूजियम जाने के लिए। आप एक और एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, लाइक माई फ्रेंड कॉल्ड ऑफ द मीटिंग, यानी कि मेरे फ्रेंड ने जो मीटिंग थी उसको कैंसिल कर दिया। तो आपने देखा हमने यहां पे 4 फ्रेजल वर्ब्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एसएससी गवर्नमेंट एग्जाम्स या फिर स्पोकन इंग्लिश कॉन्वर्सेशन के लिए सीखी। फर्स्ट वन इज अकाउंट फॉर, सेकंड वन इज ब्रेक थ्रू, थर्ड वन इज ब्रेक इनटू, फोर्थ वन इज कॉल ऑफ। तो आई होप आप इन फ्रेजल वर्ब्स को समझ गए होंगे, इनको यूज करना भी सीख गए होंगे। आप इन सभी फ्रेजल वर्ब्स के एग्जाम्पल्स आप कमेंट सेक्शन में बनाइए, फटाफट कमेंट सेक्शन में इनके एग्जाम्पल्स बनाइए ताकि आपको ये सारी फ्रेजल वर्ब्स अच्छे से समझ आए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली सो दे कैन ऑल्सो लर्न दिस। थैंक यू सो मच।